जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का छठा अध्याय आपको आगे का भाग सुनाएंगे। एक महात्मा के दो शिष्य थे। वे दोनों ही पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु का समय समीप आया तो उनकी गद्दी के लिए दोनों शिष्यों के बीच मतभेद पैदा हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। यह सोचकर उन्होंने दो फल मंगवाए और दोनों एक एक फल देकर कहा, जाओ इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहां तुम्हें कोई देखने वाला ना हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि क्यों न मैं यह फल कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहां पर मुझे देखने वाला तो कोई नहीं है। यह सोचकर वह अपने कमरे में बंद करके उस फल को खा लेता है। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर से उधर भटकता रहता है, परंतु उसे कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता जहाँ कोई ना हो। वह जहाँ भी जाता है वहीं उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, विषमता मुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान पाया ही नहीं था, अपितु उसे आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य केवल कथा करता था, परंतु ईश्वर के व्यापक स्वरूप में अनभिज्ञ नहीं था, अनभिज्ञ था। अतः परमात्मा ने दूसरे शिष्य को अपनी गद्दी का वारिस बनाया। कथा करना आसान है, परंतु ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापक है, यह समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को देखते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी तत्व का दर्शन करे वही ज्ञानी है, भक्त है। ज्ञानी एक में ही अनेक का लय करता है। तुम भी एक में अनेक का लय करो, यही वेदांत की प्रक्रिया है। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम के दर्शन किए थे। केवल एक परमात्मा ही परम सत्य है, जो अनेकों में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति और एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होने पर भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो उस शरीर की कीमत ही क्या है। ज्ञानी जन ब्रह्म रंग रूप नहीं देखते, किंतु ब्रह्म रंग रूप की सुंदरता के कारण भूत ईश्वर का चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने बड़े ही दुख के साथ कहा था कि लोग मां शरीर की आलोचना तो करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि साधु संतों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा उधर घूमते फिरते आगे निकले। उस गृहस्थ ने उनकी पूजा करके उन्हें भजन करने के लिए बैठाया। उस समय घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा कि जा और दौड़कर दूध ले आ। नौकर गया और वापस आकर बोला, सेठ जी दूध काली गाय का लाऊं या सफेद गाय का। सेठ ने कहा कि इस समय दूध की आवश्यकता है, चाहे गाय कैसी भी हो। महात्मा जी के भोजन करने से पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर से लौटकर आगे पूछने लगा, बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान गाय का लाऊं। सेठ क्रोधित होकर उसे मारने दौड़ा। महात्मा ने सेठ से क्रोध करने का कारण पूछा। सेठ ने कहा, यह नौकर इतना मूर्ख है, उसे कई बार दूध लेने के लिए भेजा, फिर भी वह दूध लेकर नहीं आ सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है, फिर वह भी दूध लेकर नहीं आ सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर में बसे हुए परमात्मा की जरूरत है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मारो मत। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष जड़ चेतन स्थावर
जगम वस्तु में उसी प्रभु का दर्शन करो। इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ईश्वर के अंश हैं। जो दूसरों को मूर्ख समझता है, वास्तव में वह स्वयं ही मूर्ख होता है। हमारे देश में पशु की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतलता माता का वाहन गधा है। शीतला माता का वाहन गधा है, अतः कुत्ते और गधे में तिरस्कार करने योग्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य रूप से ही सभी में व्याप्त हैं, अतः यह अनुभव करो कि ऐसे स्वभाव वाले प्रत्येक क्रिया और भक्ति ज्ञान में होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया था। यह सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है, परंतु जब तक सद्गुरु की ओर से दिव्य दृष्टि ना मिले तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं किया जा सकते। जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है। स्वतंत्रता मनुष्य की स्वच्छा बनती है, अतः स्वतंत्र और स्वच्छंद कभी मत बनो। बुद्धि में कभी विश्वास के योग्य नहीं है। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो जो तुम्हें पाप कर्म करने से रोके, परंतु गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह से यह सोचना और परखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वह गुरु बनने के योग्य है भी या नहीं, सुपात्र है या नहीं। किसी ने सत्य ही कहा है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। वर्तमान जगत में किसी महापुरुष के प्रति यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु मानकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे संत अमर हैं, उन्हें ही गुरु मानकर उनकी सेवा करो और उनका आश्रय लो। गुरु के बिना जगत में कल्याण नहीं हो सकता। संतों के चरणों का आश्रय लेने पर ही सद्गुरु कृपा करेंगे। संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। मन और बुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं हो सकती। मन पर सत्संग सेवा का अंकुश रखो। जब तक बुद्धि परमात्मा से विवाहित ना हो जाए तब तक उसी संत की शरण में रहो। सद्गुरु की कृपा के बिना हर किसी में प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस संसार में वैसे तो कोई संत नहीं है, परंतु उन सभी पर हमारे कल्याण की जिम्मेदारी नहीं है। हम जिसे गुरु बनाएंगे वही हमारे कल्याण का उत्तरदायी होगा। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी को गुरु बनाना भी ठीक नहीं है। गुरु बनाने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व भी गुरु के नाम पर आता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को वहां बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य को पाप करने से रोका क्यों नहीं, उसे सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंड का अधिकारी होना पड़ता है। मंत्र माला मूर्ति तथा गुरु बार बार मत बदलो। अपनी माला कभी किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्रकट स्तंभ में से हुआ था। सोचो कि वे स्तंभ में से कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस रहा होगा, पोला नहीं होगा। ठाकुर जी स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे और प्रहलाद की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण कर लिया था। प्रहलाद के प्रेम में इतनी शक्ति थी कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। शिव जी उमा से कहते हैं, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन होई। जब सभी देव ने यह सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट होई मैं जाना। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ हृदय से प्रेम करना होता है। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकर्षित होकर भगवान निराकार से साकार रूप बन गए। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं बन जाती तब तक उससे प्रभु का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। प्रभु सगुण भी है और निर्गुण भी। वैसे सगुण और निर्गुण तत्वतः
एक ही है। निर्गुण में सगुण बनता है। प्रभु सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं, कोमल भी हैं और कठोर भी। वेदांतियों का कहना है कि यह सब धर्म माया के कारण ही आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्मश्रयी परमात्मा ही है। जो नरसिंह स्वामी के हिरण्यकश्यप के लिए कठोर बन गए थे, वे ही प्रहलाद के कारण कोमल भी हो गए। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में से दृष्टि को हटा लो और सब दृष्टा सभी के साक्षी परमात्मा में स्थिर करो। एक महात्मा थे, उन्हें जो भी कुछ दिखाई देता ईश्वर में ही दिखाई देता था। एक गृहस्थ ने आकर उनके पास आकर कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, समझ लो कि तुम ही ईश्वर हो। गृहस्थ ने कहा, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हें ईश्वर का ही दर्शन करना है ना, अतः यदि तुम ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे अलावा यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी को ईश्वर मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा ही किया तो उसके पाप कर्म अपने आप स्वतः ही रुक गए, उसका व्यवहार शुद्ध हो गया। गृहस्थ फिर महात्मा के पास गया और उनसे पूछने लगा कि सभी में ईश्वर है। ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलती है, परंतु कभी कभी संदेह भी होता है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं? महात्मा उसे समझाने लगे, यदि तुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें ईश्वर नहीं है तो तुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो अब ऐसा कर कि यहाँ जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है या दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं, ऐसा सोचकर सभी वस्तुओं का मोह त्याग दे। दृश्यमान के साथ प्रेम ना कर। दृश्य वस्तु में ईश्वर नहीं है। तू दृष्टा के साथ प्रेम कर। दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार में दिखाई देने वाला दृश्य से दृष्टि हटाकर दृश्य के दृष्टा जो अदृश्यमान ईश्वर है उसमें अपनी दृष्टि स्थिर कर। ईश्वर की दृष्टा है यह मान, ईश्वर दृश्य नहीं दृष्टा है। वेदांत कहते हैं कि ईश्वर दृश्य नहीं है अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर में दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति दृष्टा सर्वदृष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए जो दृश्यमान दिखाई देने हैं, वह ईश्वर है। जो अदृश्य है वह भी ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है जो सभी का दृष्टा है और सभी का साक्षी है। उसे सरलता से कौन जान सकता है? पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। अथवा हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए तो भक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा है। यह तो कुछ भी दृश्यमान है, सब ईश्वर में है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर का वास है। ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त होती है, परंतु ईश्वर में किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं होती। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग का चयन कर लो, प्रत्येक वस्तु विनाशी है ऐसा मानकर मोह का त्याग करो और दृष्टा के साथ प्रेम करो और वेदांत अनुसार आत्म साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो या प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव होगा। प्रहलाद स्तुति करते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भी आपका दर्शन नहीं कर पाते, परंतु राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी आज आपने मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न ही अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिल जाते तो सबसे पहले ये धनी लोग ही 1,00,000-2 लाख में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा और अधिक ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने के से बाज नहीं आते,
प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म लेने आवश्यक नहीं है। केवल ब्राह्मण मात्र ही प्रभु को पा सकते हैं, यह कथन भी गलत है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यकता है केवल हृदय और विशुद्ध प्रेम की। अधिक कमाना और उसे प्रभु सेवा में लगाना ठीक है, किंतु एक ही आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिलते, इसके विपरीत कई बार धन भी भगवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा भी बन जाता है। ज्यादा ज्ञान का होना भी तर्क वितर्क को जन्म देता है, अतः ज्ञानी प्रभु की स्मरण सेवा भली भांति नहीं कर पाता। अधिक ज्ञानी आरंभ में कृतक करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा या विश्वास रखना आवश्यक है। वर्तमान युग में पढ़े लिखे लोग बहुत कृतक करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, उसके पश्चात ही हम ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरे को चमत्कार से खुश करने का काम तो वैश्य का भी है, क्योंकि उसे उनकी जरूरत है, परंतु भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता है तो उन्हें श्रद्धा और सेवा का स्मरण करो और उसके पश्चात चमत्कार देखो। चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। पहले चमत्कार फिर नमस्कार, यह नियम इस संसार का व्यवहार तो हो सकता है, परंतु भगवान का व्यवहार यह नियम नहीं है। परमेश्वर का व्यवहार प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है और चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। सोचो, यह जगत भी तो एक चमत्कार ही है। पुष्प में सुगंध है, जो बीज में वटवृक्ष, माता के स्तन में दूध कौन बनाता है? यह सारा जगत ईश्वर का ही तो है चमत्कार करा हुआ। हमारे व्यवहारिक जीवन में श्रद्धा और अंधश्रद्धा कहाँ नहीं है। कई बार डॉक्टर की लापरवाही से लोगों की हालत बिगड़ जाती है, परंतु हम फिर भी उस पर श्रद्धा रखते हैं। उससे यह तो नहीं कहा जाता कि पहले रोगी को ठीक करने का चमत्कार दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वह दवाई कैसे देगा, और दवाई दिए बिना बीमारी कैसे ठीक होगी। इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा रखने की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग यह भी वितर्क करते हैं कि भगवान तो भोजन करते नहीं हैं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? थाली में से कुछ भी कम नहीं होता, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं ग्रहण करते, परंतु सार तत्व का आहार कर लेते हैं। वे तो रस भोगता हैं। यदि वे सत्य में भोजन करने लगे तो इस संसार कलयुग में कोई भोग लगाएगा भी नहीं, इसमें संदेह है। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के बिना नहीं हो सकता। भक्ति और प्रेम की आवश्यकता ज्ञानी को भी होती है। प्रभु सर्वत्र उपस्थित है ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास ने दास बोध में कहा है, जो व्यवहार कुशल नहीं है वह परमार्थ कैसे कर पाएगा? पर जिसका व्यवहार अति शुद्ध है, पवित्र है, वही परमार्थ अच्छी प्रकार से कर सकता है। जिसका व्यवहार ही शुद्ध नहीं है वह भक्ति किस प्रकार कर सकेगा? व्यवसाय का धंधा करना कोई पाप नहीं है, परंतु व्यवसाय और कारोबार में प्रभु को भूल जाना पाप है। साधन भक्ति में सभी संत अपना अपना काम काज किया करते थे। सेना नई हजामत का धंधा करते थे और गोरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे। गणेश पशु तो अनपढ़ ही था, उसने तो न तो कोई तप किया और न ही कोई अष्टांग योग का साधना, पर फिर भी उसकी प्रभु पुकार सुनकर उसकी भक्ति के कारण प्रभु उस पर प्रसन्न हुए थे। भक्ति से प्रभु अवश्य मिलते हैं, केवल उनसे प्रेम का भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो। ज्ञान चाहे कितना भी क्यों न हो, परंतु प्रभु के प्रति प्रेम भाव न हो तो ज्ञान करने और तप की भी सार्थक नहीं होगा। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव सभी
साधन और साधना का फल है। जो साधना प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर सके, उस साधना का कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए व्याकुल न होने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आत्मशुद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दो साधन सर्वश्रेष्ठ हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन 2 साधनों से भागवत अवश्य मिलते हैं, भगवान अवश्य मिलते हैं। इसके सिवा और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। दान करने से दक्षिणा पुण्य नहीं मिल सकता। यह धन का सदुपयोग तो है, वह धन का सदुपयोग तो है, परंतु स्वयं सेवा स्मरण करना आवश्यक है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन प्रेम है। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह की मुख्य वस्तु है, स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव की वार्ता में पद्मादास की कथा है। वे बहुत ही गरीब थे, इसलिए प्रभु को वे चने के छिलकों का भोग लगाते थे। ठाकुर जी को उसमें भी मिष्ठान का अनुभव होता था। भगवान यह नहीं देखते कि कोई उन्हें क्या देता है, वह तो केवल मात्र यही देखते हैं कि किस भाव से दिया गया है। सेवा स्मरण से प्रभु सेवकाधीन बन जाते हैं। एकनाथ महाराज सारा दिन अवृत सेवा स्मरण और भजन करते रहते थे, अतः थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु द्रवित हो गए। वे सोचने लगे कि मेरा यह भक्त मेरे लिए कितनी मेहनत करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है। चलो मुझे उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए, जिससे उसकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए। यह सोचकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एकनाथ के पास आए और आकर उनसे कहा, भाई मुझे अपनी सेवा में रख लोगे क्या? एकनाथ जी बोले, मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु सेवा और स्मरण में ही व्यतीत करता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी ठाकुर जी की सेवा करने की मैं सहायता करूँगा। एकनाथ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शिखंडो है। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया था, वही प्रभु स्वयं चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, वाली बात उल्टी हो गई। यही है भक्ति की महिमा। रुक्मणी ने अपनी सेवा भक्ति से प्रभु को अपने अधीन कर लिया था, फिर भी वे मात्र एक तुलसीदास के तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। एक बार सत्यभामा को स्वयं पर अभिमान हो गया कि प्रभु को वह बहुत प्रेम है, प्रभु को वह अति प्रिय है। एक दिन नारद जी वहाँ घूमते फिरते पहुँचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, हे नारद जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे हर जन्म यही पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, अब जिस वस्तु का दान इस जन्म में करेंगे, वही वस्तु आपको अगले जन्म में प्राप्त जरूर होगी। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको उनका दान करना पड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को दान करने के लिए तैयार हो गई, परंतु ऐसे दान को स्वीकार कौन करे? कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने में इच्छुक नहीं था। अतः मैं नारद जी को ही यह दान स्वीकार करने के लिए मनाया गया। वे मान गए। सत्यभामा ने संकल्प लेकर श्री कृष्ण जी का दान नारद जी को कर दिया। श्री कृष्ण जी का दान में पाकर नारद जी ने उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तो सत्यभामा ने कहा, मैं आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी ने कहा, अभी तो आपने अपने पति श्री कृष्ण को मुझे दान किया है ना, अतः अब मैं ये मेरे हो गए हैं। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है। अब इन पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं है। सत्यभामा ने अब अपनी भूल का अनुभव हुआ। वह पछताने लगी। वह श्री कृष्ण की
को मांग रही थी और नारद जी मना कर रहे थे। उधर जब सब सारी रानियों को उसकी खबर मिली तो सभी वहाँ पहुँची, परंतु वहाँ रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियाँ नारद जी को विनती करने लगी उनके पति उन्हें वापस कर दें। नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने प्रभु श्री कृष्ण को मुझे दान में दिया है और अब वे आपके पति नहीं है, परंतु यदि आप अपने पति को वापस पाना चाहती हैं तो इनके वजन के बराबर मुझे सोना दान कर दें तो मैं इनको वापस कर सकता हूँ। सत्यभामा यह सुनकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और वो स्वयं तक मणि भी हैं, प्रभु का वजन आखिर कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, परंतु यह क्या हुआ, सत्यभामा ने हरी मोती माणिक आभूषण इत्यादि सभी तुला पर रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा नीचे ही रहा। अब तो सारी रानियां घबरा गई और दौड़कर सबने अपने सारे आभूषण लाकर तुला में रख दिए, फिर भी वह पलड़ा नीचे ही झुका हुआ था। जीव जब अभिमान में हो जाता है तब प्रभु भारी हो जाते हैं, उनके सामने हीरे मोती स्वर्ण का कोई मोल नहीं है। रानियों ने प्रभु श्री कृष्ण का मोल आभूषण से करना चाहा, फिर भी हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन के बराबर नहीं हो सका, कम ही रहा। यह सारी लीला सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के लिए रचाई गई थी। सब रानियां सोच में डूबी थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान करके अनर्थ कर दिया है। अतः में थक हार कर सत्यभामा ने रुक्मणी का आश्रय लिया। रुक्मणी वहां पर आई और सारा भेद समझ गई। भगवान का पलड़ा नीचे क्यों हो रहा है। उन्होंने सभी रानियों से कहा कि भगवान का तुला क्या स्वर्ण से हो सकता है क्या। यह कहकर उसने अपने पल्लू से प्रेम में से एक तुलसी दल निकाला और उसे तुला पर रख दिया। रुक्मणी ने पूर्ण प्रेम से भगवान को तुलसी दल अर्पण किया तो अतः भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोना के लिए भगवान सवा बाल एक विशेष प्रकार का धान्य के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बोरान की नारी सवा बाल भये बनवाली। प्रभु कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ में परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। वे तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उन्हें कोई ऐसी इच्छा या अपेक्षा भी नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं। उन्हें भोजन की कोई इच्छा नहीं होती। वे तो निष्काम हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भी वे भोजन करते हैं। भागवत निवेदन किए बिना कभी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रभु को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम भाव से उन्हें भोजन इत्यादि अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। प्रभु को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम प्रभु को अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस लौटाएंगे। प्रभु का कहना है कि मेरी ही बनाई गई वस्तु मुझे अर्पित करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो अर्पित किए बिना भोजन करना अनिद्रित भोजन करना है। भगवान के पास कोई भोजन की कमी नहीं है, केवल हमारी भावना के लिए भूखे हैं। भगवान ने जो हमें दिया है वही तो उसे अर्पित करना है। जीव तो किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता। सभी कुछ तो उन प्रभु श्री कृष्ण का ही है। दीपक जलाने या आरती करने से प्रभु के घर तो प्रकाश होगा नहीं, किंतु वे तो स्वयं प्रकाशमान है। यह दीपक जलाना तो हमारे हृदय में अंधकार को दूर करने के लिए है। सेवा करने से सेवक को सुख मिलता है, प्रभु को तो क्या सुख मिलेगा। वे तो स्वयं परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो प्रभु ही है, परंतु जीव के निवेदन से प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में अंतर है। जहाँ प्रेम की प्रधानता है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्रों की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम भाव से सहित करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। आजकल तो लोग मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से भी डरते हैं कि कहीं उनके वस्त्र खराब ना हो जाएं। नर कपड़न को डरत है, नरक
पठन को नहीं। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है, यहाँ किसी भी शुभ के आरंभ में विघ्न विनाशक गणपति जी की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में गृहस्थ के यहाँ विवाह उत्सव आया। ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ गणपति जी की कोई मूर्ति ही नहीं है, अब क्या किया जाए। वह ब्राह्मण ज्ञानी था, उसने सोचा कि भगवान की प्रतिष्ठा तो प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है, सुपारी में भी प्रभु बसते हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पण करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे गए गुड़ से गुड़ के ही गणपति बना लिए। यजमान ने पूजा कराई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य से तो गुड़ के गणपति जी बना लिए गए थे। उस विप्र ने गुड़ के गणपति भगवान की मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकालकर नैवेद्य बना लिए थे। गुड़ाचा गणपति, गुड़ाचा नैवेद्य। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेवाय नमः।